वो मांग सकते हो। देवराज इंद्र कहने लगे पितानी हो सब जगत पठाना, तुम्हारे नाम का जो है बड़ा डंका बज रहा है राम में। पितानी हो सब जगत पठाना, और कुंडल कवच कुंडल कवच दीजिए दान। हम तुम्हारे कवच कुंडल मांगने के लिए आए हैं। और जहां महाराज कर्ण ने सुना, कर्ण समझ गया ये हमारे साथ में बहुत बड़ा जो है छल धोखा होने वाला है। लेकिन इस समय ये एक याचक के रूप में हमारे द्वार पर खड़े हैं। उस दिन हमने बताया था, बोल रही बने नरे मर चुके, रही बने मर चुके, जो कहूं मांगन जाए, उनसे पहले वही मरे। कहा वो तो मरे हैं जो किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, लेकिन उनसे पहले वो लोग मरे हैं जो मांगने वाले को मना करते हैं। कहने समझ लिया युद्ध में पराजित करने के लिए ये हमारे साथ में षड्यंत्र हो रहा है, लेकिन द्वार पर आए हुए अतिथि को विमुख नहीं करेंगे। जीवन भले ही समाप्त हो जाए। महारथी कर्ण ने अपना कवच कुंडल देवराज इंद्र के हाथों में डाल दिया, और देवराज इंद्र कवच कुंडल लेकर के अपने रथ में लाकर के बैठे और रथ को बढ़ाना चाहा। लेकिन मेरे प्यारे रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। इंद्र ने बहुत प्रयास किया तो इंद्र के सारथी बादल ने समझाया, महाराज आपको मालूम होना चाहिए ये आप कर्ण का प्रताप लिए हुए जा रहे हैं ऐसे महादानी का, तो ये रथ बिगने वाला नहीं है। जब तक इसके बदले में कर्ण को कुछ आप दान में नहीं दोगे तब तक रथ नहीं चलेगा। इंद्र बेचारे वापस आए। अब कर्ण से बोले, भैया कर्ण तुम्हारे इस दान से हम बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसलिए अब यदि तुम भी कुछ हमसे मांगना चाहो तो मांग लो। कर्ण ठहाका मार करके हंस पड़ा। अब कहने लगा, भगवान ये कहाँ का नियम है जो अभी कुछ क्षण पहले हमारे साथ में हाथ फैला रहा, अब हम उल्टा उससे मांगे, ये शोभा नहीं देता है। इंद्र ने बहुत कोशिश करी,
तो कर्ण कहता है महाराज यदि आप देना ही चाहते हो तो ये अपनी वज्र शक्ति हमको प्रदान कीजिएगा। बड़ी चतुराई से वज्र शक्ति मांगी। इंद्र को अपनी वज्र शक्ति देनी पड़ी, लेकिन इंद्र ने सावधान कर दिया कर इस शक्ति का प्रयोग तुम युद्ध में एक ही बार कर सकोगे। एक बार में यदि ये निष्फल हो गई तो फिर दोबारा इसका प्रयोग नहीं होगा। ये समझा करके जाते हैं। अपने कवच मंडल को दान कर दिए और इधर पांडवों ने अपनी माता कुंती को भेजा। उस कर्ण के पास में परशुराम के दिए हुए 5 बाण है और जब तक उसके पास वो बाण मौजूद रहेंगे तब तक उसको हराना मुश्किल है। तो मैया तुम जाओ। आज मैया ने सुना। मैया कुंती जानती है जिस प्रकार से ये हमारे 5 पुत्र है, ठीक उसी प्रकार से वो भी हमारा ही बालक है। बड़ा सुंदर जो है चरित्र है। बचपन में बाबा दुर्वासा ऋषि कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर के कुंती को आकर्षण मंत्र बताया। तो देवी कुंती बाबा के उस मंत्र का परीक्षण करने के लिए सूर्य भगवान का ध्यान किया। उस मंत्र के द्वारा मेरे दिलकर भगवान का आगमन होता है। अब कुंती से सूर्य भगवान का तेज सहन नहीं हो रहा। आंखें यही खुल रही है। तो सूर्य भगवान के तेज के द्वारा कुंती के कान से बालक का जन्म होता है और उसी बालक को कुंती मैया ने गंगा में बहा दिया है। वही महारथी कर्ण है। आज कुंती मैया पांडवों से तो नहीं कह पाई बिचारी कि वो भी तुम्हारा ही सगा भाई है। भेजते हैं कि एक मैया को जाना पड़ा। धन है मैया कुंती, कर्ण के पास ले गई है और रो करके कहने लगी है बेटा आज हम अपने जीवन की घटना जो राज है वो हम तुमसे बता रहे हैं। तुम किसी और के नहीं और तुम हमारे ही पुत्र हो। सारी कहानी सुनाई और कहती है बेटा हमारी इच्छा है कि आप अपने ये 5 बाण हमको दान कर दो। कर्ण ने सुना ये कुंती मैया हमको अपना बालक बता रही है। कर्ण रो पड़ा और कहने लगा मैया क्या आज तक आपको हमारी याद नहीं आई? क्या उस दिन हम तुम्हारे बालक नहीं थे जब तुमने जन्म लेते हुए हमें गंगा में बहा दिया? तब हमसे कोई बोल नहीं था तुम्हें। आज जब पांडवों के जीवन की बारी आई है तो तुम हमारे सामने ये हाथ फैला रही हो कि कहाँ थी आप जमाने के बात आई हो। कहाँ थी आप जमाने
जमाने के बाद आई हो वीर अभिमन्यु के करने के बाद आई हो। इस प्रकार से कर्ण जो है मैया कुंती को कहता है। आखिर में कर्ण ने अपने गुरुदेव के दिए हुए बात बार उठा करके कुंती मैया की झोली में डाल दिया है। मां जाओ, कल का जो युद्ध होगा उस युद्ध में तुम्हारे 5 पुत्र मौजूद रहेंगे। यदि हमारे द्वारा अर्जुन मारा गया तब भी 5 भाई बचेंगे, और यदि अर्जुन ने हमारा संहार कर दिया तब भी आपके 5 बालक भी मौजूद रहेंगे। ले जाओगा। कुंती मैया आंखों में आंसू भर करके अपने शिविर में आती है, और अगले दिन महाराज उस कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन और कर्ण का सामना हुआ, भगवान अर्जुन को रेखा बिराजे हुए हैं। ध्वजा पर मेरे हनुमंत लाल जी महाराज आसन लगाए हुए हैं। जिस समय कर्ण ने अर्जुन के ऊपर प्रहार करने के लिए अपने तरकस से बाण निकालना चाहा तो क्या देखा, कर्ण के हाथ में एक बाण की जगह एक है काला सर्प तक्षक आ गया। और वो तक्षक जानते कौन है? ये कर्कोटक का पुत्र है। ये भी अर्जुन का बड़ा है दुश्मन है। कर्ण ने पूछा कौन हो तुम, परिचय बताओ। अरे हमारे तरकस में कैसे आ गए? विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थना संग मगन तेरा बहुत ही